ठीक है। तो ये तत्पुरुष जो समास होता है वो मुख्य रूप से जो कारक होते हैं उन पर आधारित होता है। यानी कि कारक जो आपने अब तक पढ़े होंगे कि 8 कारक होते हैं। कारक में क्या होता है, विभक्तियों का लोप होता है। तो यहाँ पर भी इसमें भी संक्षिप्तीकरण के लिए तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्तियों का लोप होता है। तो इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर संक्षिप्तीकरण के लिए विभक्तियों का लोप होता है। ठीक है। तो जिनमें विभक्तियों का लोप होता है वो क्या होते हैं, तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तो इसके उदाहरणों से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे पहला आएगा यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर आपने विभक्तियां पढ़ी होगी। कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या होती है, को। हम बोलते हैं ना कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्म तत्पुरुष की विभक्ति क्या होती है, को। तो यानी कि जहां पर को का लोप होता है, जिन शब्दों में को का लोप होता है संक्षिप्तीकरण के लिए, तो वो कौन सा समास होता है, कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे सर्वप्रिय, सर्वप्रिय का अर्थ क्या होएगा, विग्रह करें तो सबको प्रिय। तो यहाँ पे किसका लोप हो गया, को शब्द का लोप हो गया, को विभक्ति का। इनको क्या कहते हैं, विभक्ति चिन्ह। जो संबंध बताने के लिए जो विभक्ति चिन्ह होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। मतलब जो भी शब्द होते हैं, यूं कह सकते हैं कि दो चीजों का संबंध बताने के लिए, जिनको जोड़ने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए जो चिन्ह बनाए जाते हैं वो विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। तो जहां पर को का लोप होता है वो कर्म तत्पुरुष होता है। एक और देख लेते हैं, यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त। तो यहाँ पे इसकी पहचान हम कर सकते हैं, जहां पर को का लोप हो रहा है वहां पर कर्म तत्पुरुष समास है। उसके बाद आता है दूसरा करण तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर करण कारक का क्या चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह हो गया से, यानी कि जहाँ पर से का लोप होगा वहां करण तत्पुरुष समास होते हैं। यूं कहेंगे कि तत्पुरुष समास के इस आधार पर भेद किए गए हैं। कई बार स्पेशली ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, इस तरह से। इसलिए हम इनको अलग से समझ रहे कि यहाँ पर से विभक्ति का लोप होता है, वहां पर क्या होता है, करण तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें उदाहरण देखते हैं, भावपूर्ण, यानी इसका विग्रह क्या होता है, भाव से पूर्ण, यानी जिसमें भावनाएं भरी होती है, भावनाओं से पूर्ण होता है। तो ये से का लोप होता है तो करण तत्पुरुष होता है। इसके अलावा हस्तलिखित, यानी हाथ से लिखित या लिखा हुआ। ठीक है। तो ये हो गया करण तत्पुरुष। इसमें को हो गया, इसमें से विभक्ति चिन्ह हो गया। तीसरी बात करते हैं, संप्रदान। ठीक। तो संप्रदान तत्पुरुष का, संप्रदान का क्या होता है, के लिए। यहाँ पे किस विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, के लिए का लोप होगा। जैसे गुरु दक्षिणा, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, या इसका विग्रह क्या हो जाएगा, गुरु के लिए दक्षिणा। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। ठीक। तो जहां पर के लिए का लोप
अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी बुक में और बहुत से उदाहरण पढ़ सकते हैं। फिर आता है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष का, अब यह अपादान कारक का यूं कहेंगे कि विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से, लेकिन किसके भाव में, अलग होने के भाव में। यानी कि ये आपने अंतर पहले पढ़ ही लिए होंगे कि किस तरह से इससे में और इससे में फर्क होता है। इसको किसी भी चीज को जब अलग किया जाता है तो से आता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देखते हैं हम, देश निकाला, यानी कि देश से निकालना या देश से निकाला, देश तो ये अलग कर दिया, यहाँ पे देश से निकाल दिया, तो ये कौन सा हो जाता है, अपादान तत्पुरुष हो जाता है। इसके अलावा बंधन मुक्त, यानी बंधन से मुक्त, यानी कि सभी बंधनों से मुक्त कर दिया, अलग कर दिया, छुड़ा दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए हमें कारकों का ज्ञान आवश्यक होता है। अब एक और देखते हैं, पांचवा इसका जो है वो संबंध तत्पुरुष। तो संबंध का क्या चिन्ह होता है, का, के, की, का, के, यानी किसी के भी संबंध दिखाए जाते हैं तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे गंगा जल, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, गंगा का जल, यानी गंगा के, इन दोनों के बीच में संबंध है, का के की में। ठीक है, गंगा का जल, राजमाता, यानी कि राजा की माता, दोनों में संबंध है, माता पुत्र का, तो राजा की माता, तो जहाँ पे ये सब चिन्ह आते हैं वो संबंध तत्पुरुष होता है। इसके अलावा एक और है अधिकरण। ठीक है, और अधिकरण के विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, में और पर, यानी जहां पर में और पर विभक्तियों का लोप होता है वहां पे कौन सा तत्पुरुष होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे घुड़सवार, क्या हो गया, घोड़े पर सवार, ठीक है। जलमग्न, यानी जल में मग्न। तो इस तरह से जहाँ पे में और पर विभक्ति का लोप है वो कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष समास, यानी कि तत्पुरुष समास को इन आधारों पर पहचाना जा सकता है। 6 तरह के उसके भाग बांटे गए, 6 कह सकते हैं 6 कारकों के आधार पर, जिसमें हमने कर्ता कारक और किस कारक को छोड़ा, संबोधन कारक को, यानी पहला और आखिरी कारक छोड़ के बाकी विभक्तियों के आधार पर हम इनकी, विभक्तियों के लोप के आधार पर हम इनकी पहचान कर सकते हैं। तो इस तरह से तत्पुरुष समास मुझे लगता है समझ आ गया होगा और बहुत आसान हो गया होगा। ठीक है, अगला जो पढ़ेंगे वो थोड़ी देर में पढ़ते हैं।